एनपीके का यूज कैसा करना है। ये अगर दो बातें हम करेंगे, दो बातें हम समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा हुई क्या, ये हमको नॉलेज हो जाएगा। एक ही मिनट। यस। तो पहले हम बाल्यावस्था का देखते हैं। जैसे समझने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे बचपन में मैं जब कोई भी एक बच्चा होता है, एक महीने का, एक साल का, तो उसका जो खाद्य होता है और तारुण्यावस्था यानी कि हम जो कुछ लोग हैं, हमारा जो कुछ खाने का जो कुछ प्लेट्स होता है, कुछ जो कुछ खाते हैं वो अलग अलग सा होता है। सही है ना। जैसे वृद्ध एक आदमी है 70 इयर्स प्लस, तो उनका खाने का जो कुछ तरीका तो अलग होता है। जो हम खाते हैं वो बच्चा नहीं खा सकता, जो हम खा रहे हैं वो हमारे वृद्धावस्था में जो कुछ पिताजी है वो नहीं खा सकते। यानी कि चयापचय संस्था यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तीनों का अलग है। बच्चे का अलग है, वो कम तरीके से वो खा सकता है, हम बहुत हमको खाना पड़ेगा, और वृद्धावस्था में जाते हैं तो जरा सा कम खाना पड़ेगा। सही ना। वैसे ही प्लांटेशन में जब प्लांट हम लगाते हैं तब उसको खाना कम देना पड़ेगा। जब उसको फल यानी कि फूल और फल लगते हैं उसमें ज्यादा खाना देना पड़ेगा। और जब वो वृद्धावस्था में यानी फल पक्व होना चालू होता है तब उसको खाना अलग से देना पड़ेगा। सही ना। वैसे ही जब हम एनपीके का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एनपीके व्हाट इज बाय एनपीके, एन मींस नाइट्रोजन, पी मींस फास्फोरस, और के मींस पालाश यानी कि पोटेशियम, एनपीके। अगर हर एक फर्टिलाइजर्स की बोरी आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है एनपीके, और उसके नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं। यानी कि उस बोरी में एन का मात्रा कितना है, पी का मात्रा कितना है, के का मात्रा कितना है लिखा होता है। उसके हिसाब से हमको यूज करना है। अभी देखो, पी लगता है तारुण्यावस्था में। अगर तारुण्यावस्था में पी लगता है तो बाल्यावस्था में दे देंगे, कुछ क्या होगा तो उल्टी करेगा। जैसे कि मैं दो या तीन चपाती खाता हूं और एक साल या 6 महीने के बच्चे को मैं 2 या 3 रोटी खिला रहा हूं, चपाती खिला रहा हूं, तो हजम होगा? वो खाएगा? नहीं खाएगा, उसको कुछ बीमार पड़ेगा वो। सेम तरह से सेम तरह से अगर अभी प्लांटेशन हुआ है, बाल्यावस्था में है, तो उसको सिर्फ एंड सिर्फ एन की जरूरत होती है, यानी कि नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जैसे ही वो बढ़ता है प्लांट, तो एन की मात्रा ज्यादा करते करते जाना है। और जैसे बढ़ता बढ़ता है और तारुण्यावस्था का स्टेज आता है, यानी कि उसको फूल लगते हैं, तो फूल लगते ही तो उसको एन कम करना है और पी ज्यादा करना है। एन कम करना है, पी ज्यादा करना है। फूल से फल लग रहे हैं तो एन की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उसको पी देना है, सिर्फ उसको पी देना है, यानी कि फॉस्फोरस देना है। उसको हम स्फुरद बोलते हैं, वो देना है। कब तक देना है? अगर फल पक्व होते जा रहा है तब पी को कम करना है, सिर्फ के को देना है, सिर्फ के को देना है। यानी कि एन वो थोड़ा सा बूस्ट करता है, पी टोटली ताकत देता है, के फल पक्व करने की क्रिया करता है। समझ में? एन पी के। एन शुरुआत में एन से पी को जाना है, पी से के तक जाना है। समझ में आया? और एक लगता है सिर्फ एनपीके का इतना ही है। वो भुलाने के लिए आपने देखा होगा 10 26 26 19 19 19, 13 0 45, इतने इतने बड़े बड़े, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए। इस मोबाइल में ये क्या मेरा है, इस मोबाइल में ए है, उस मोबाइल में ओ है। लेकिन मोबाइल मोबाइल भी होता है। हम कुछ फीचर्स, अब गाड़ी गाड़ी ही होती है, गाड़ी में ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, हम कौन से तो फीचर को भूलते हैं, भूलकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन वो मोबाइल का फंक्शन जैसे एक ही है, हमको बात करना है, सेम वैसे ही एनपीके का ही होता है। और उससे और एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर से हो सकता है क्या? इससे पहले कैसे हो सकता था? यानी कि आप सभी को पता है, आप सभी ये बात भी करते हैं
कि हम सेंद्रीय के तरफ जाना है, हमको ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री वो बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना है, तभी हमारी खेती बचेगी और हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। मैं एनपीके के बारे में आपको सिर्फ जानकारी दी। अभी ये एनपीके केमिकल में आपको बताया मैंने, लेकिन सभी एनपीके के ग्रेड जो कुछ है वो ऑर्गेनिक में भी आते हैं, ऑर्गेनिक में भी आते हैं, लेकिन ये बताता कोई भी नहीं है। क्यों नहीं बताता? आपको शायद पता होगा, एक इसके एक लॉबी है, केमिकल फर्टिलाइजर के बड़े-बड़े कंपनियां हैं, इनके एक लॉबी है और लॉबी क्या करती है कि ये नहीं है, इससे नहीं होगा, इससे ही आपको ज्यादा आना जाएगा। आपने देखा होगा हॉर्लिक्स का एड, क्या बोलते हैं, अगर आपके बच्चे की कद बढ़ानी है हॉर्लिक्स देना पड़ेगा। और उसके पहले क्या बताते बोलते हैं, दिखाते हैं कि एक प्लेट में चपाती और सब्जी का एक रोल होता है, वो बाजू धकलते हैं, बाजू को धकलते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, इससे नहीं होगा, आप हॉर्लिक्स का देंगे, हॉर्लिक्स दे देंगे तो आपका बच्चे का कद और उसको ताकत मिलेगा। दोस्तों ये सही है? हम जो कुछ पैदा हुए होने के बाद जो कुछ खाया, वो हम चपाती रोटी और सब्जी खा के हमको ताकत आ सकती है, हॉर्लिक्स से ताकत कैसे आएगी? लेकिन हमारा बच्चा माँ देखती है और बार 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 देखने के बाद क्या होता है, अरे यार नहीं, हॉर्लिक्स हमको बच्चे को देना ही है, हम नहीं दे रहे हैं तो भी पड़ोस की वो माँ आती है, अरे हम आपके बच्चे को हॉर्लिक्स नहीं दिया, कितने पीछे है आप, आपको पता ही भी नहीं है। यानी कि ये क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस हो गया और इसको हम बलि पड़ गए। वैसे ही बड़ी-बड़ी कंपनियां जो कुछ फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जो कुछ केमिकल पेस्टिसाइड बनाते हैं, वो बम्बार्डमेंट किया, इससे ही होगा, इससे ही होगा, नहीं तो आपको आपका क्रॉप नहीं आएगा। मेरा बहुत वाद विवाद होता है इनके साथ, क्योंकि पहले कब था, अभी आप बता रहे हैं कि इससे नहीं होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि सभी एनपीके ऑर्गेनिक ग्रेड में आते हैं और इससे कम खर्चे में भी हो सकता है। कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए आगे कोई जाएगा तो उसके पांव खींच रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री अभी बता रहे हैं कि पहले से बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करो, इससे हमारी खेती बचेगी और जो कुछ अनाज पैदा होगा, जो कुछ सब्जियां पैदा करेंगे, वो कसदार होंगे, ताकतवर होंगे और इससे हमारे कुछ शरीर में जो कुछ पेस्टिसाइड जा रहा है, वो पेस्टिसाइड नहीं जाएगा, हम हेल्दी बनेंगे। और दोस्तों, यही हमारा एक बड़ा, यही हम सब लोग मिलके एक बड़ा काम कर रहे हैं कि हमको भारत देश को, हिंदुस्तान को हेल्दी बनाना है। माय समर्थ के टीम से जो कुछ प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इससे हम बेच के, समझा के, देकर, और सिर्फ देना ही नहीं है, सिर्फ उनको यूज करना ही सिखाना नहीं है, अगर अगर उस बाजू बाजू के सभी किसानों को बता देंगे, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, सिर्फ वो खेती से अनाज पैदा करके वो सिर्फ वो रीच नहीं होगा, ज्यादा उसका लागत कम और इनकम ज्यादा हो ही जाएगा, और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि अगर वो 10 लोगों को, 50 लोगों को बता देंगे तो उनके पास लाखों रुपए कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। दोस्तों, अभी हमको यही करना है। मैं आपको हम हमें प्रोडक्ट के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स है, कि जब से हम एग्रीकल्चर डिवीजन में बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है। एक आता है मिट्टी सुधारक, वृद्धि संवर्धन टॉनिक, यानी कि टॉनिक बोलते हैं हमको, रोगनाशक, कीटकनाशक और ऑर्गेनिक खाद यानी कि फर्टिलाइजर। अभी पहला हमारा जो कुछ प्रोडक्ट है, दैट इज समर्थ सॉइल प्लस। जो पहला प्रोडक्ट आपने पिक्चर में देख रहे हैं, जो कुछ बॉटल है सॉइल प्लस की, तो इससे सबसे पहले इस प्रोडक्ट का हम यूज कर सकते हैं, यूज करना ही चाहिए। ये प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे ही जो कुछ हम डाल रहे हैं जमीन में डालने के बाद
जो भी कुछ डाल रहे हैं जमीन में, खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो शोषने का जो कुछ मुंह होता है, माउथ होता है, वो वनस्पति का माउथ होता है रूट्स। अगर रूट डेवलप नहीं हुए तो जो कुछ हम डाल रहे हैं खाने के लिए, तो उसके पेट में नहीं जाएगा, बराबर है? तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए रूट्स डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। रूट अगर हम देखते हैं, कोई भी वनस्पति आप निकाल के देखते हैं, तो रूट्स का कलर जो होता है, दो कलर के आप दिखेंगे। जो जमीन के पास होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और नीचे गए हुए लास्ट टिप होती है वो व्हाइट होते हैं। इसको बोलते हैं व्हाइट रूट। व्हाइट रूट के एंड के लास्ट में और एक होता है, उसको मुकुट मूल बोलते हैं। अगर व्हाइट रूट और मुकुट मूल की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो गया, तो ही तो ही वनस्पति का जो कुछ डेवलपमेंट है, वाड़ है, वो अच्छी तरह से हो जाएगा। इसीलिए जब हम प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगाने के बाद, यानी कि बीज बोने के बाद जो उगता है, ये 8-10 दिन लगेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ डालने की जरूरत है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत से किसान आपको पता होगा, बीज डालते वक्त ही इतना खाद डालते हैं, इतना वो फर्टिलाइजर डालते हैं कि वो एनपीके डालते हैं, वो डालते हैं, माइक्रो डालते हैं, वो डालते हैं, पी भी डालते हैं, के भी डालते हैं, एन भी डालते हैं, सभी मिलके डालते हैं। उनको सेटिस्फेक्शन क्या, मैंने इतना खर्चा किया, इतनी लागत लगाई, तो मेरा क्रॉप इतना आ जाएगा। यानी कि बच्चा जन्म रहा है, जन्मा हुआ है, 1 साल का भी नहीं हुआ, और उसको हम 1 लाख रुपए की जो कुछ खाद है, ये बादाम है, खरीक है, गेहूं है, जवार है, वो है, ये है, सभी लेके उसको खिला रहे हैं, उसको खिला रहे, खाओ खाओ खाओ, मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चे को मैं कम नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चे को मैं दे रहा हूं। दोस्तों, लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है। बच्चे को हम अगर बादाम और खारी खिलाते हैं, जरा सोचिए कैसे खिलाते हैं। हम तो खाते हैं वैसे ही, 10-12 बादाम और 10-12 खारीक हम खा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे को हम खारीक और बादाम खिलाते हैं, तो दगड़ी वो पाटा होता है ना, उसके ऊपर घिस 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 के उसका द्रावण निकाल के द्रव स्वरूप में चाटते हैं, जीभ को, जीभ के ऊपर चाटते हैं, उसको उतनी जरूरत होती है। वैसे ही पहले जब हम प्लांट लगाते हैं, जब रूट डेवलपमेंट होने के बाद ही सिर्फ रूट डेवलपमेंट को जो कुछ लगने वाला है, तो सिर्फ सॉइल प्लस लगता है, और उसके साथ एन की जरूरत है, सिर्फ एन की जरूरत है। वो बाद में आपको अगले पीपीटी में बताऊंगा। समझ में आया? सिर्फ सॉइल प्लस कब देना है? प्लांट लगाने के बाद, 8-10 दिन के बाद तुरंत देना है। कितने बार देना है? हर महीने के बाद, हर महीने के बाद, यानी कि 3 साल का प्लांटेशन है, तो 3 बार। कैसे देना है? सॉइल एप्लीकेशन है, ड्रिप के थ्रू, पानी के थ्रू या ड्रिंचिंग के थ्रू, यानी कि वो रूट तक जाना चाहिए। कितनी बार देना है? 3 बार। अगर 3 साल का, सॉरी 3 महीने का वो फसल है, तो 3 बार हर महीने के बाद, क्योंकि रूट्स डेवलपमेंट होना ही चाहिए। अगर 1 साल का प्लांटेशन है, तो हर 3 महीने के बाद आपको देना है। समझ में? सॉइल प्लस 3 बार रूट्स डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, इसमें घटक क्या क्या होते हैं? वो नैसर्गिक सेंद्रीय द्रव्य होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, समुद्री घास का अंश होता है, फॉलिक एसिड होते हैं, ऑक्सीन्स होते हैं, और सूक्ष्म पोषक द्रव्य भी होते हैं। मात्रा मैंने जैसे बताया, पौधा छोटा अवस्थे में 1 लीटर प्रति एकड़, पर एकड़ 1 लीटर की मात्रा देनी है। अगर आप छिड़काव स्प्रे करना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा सॉइल एप्लीकेशन देने के लिए। अगर जरूरत आपको देना ही नहीं आता, तो स्प्रे करेंगे, तो 1 से 1.5 ml पर एकड़ का आप स्प्रे कर भी सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा एनपीके के बारे में। जैसे कि एन, पी और के, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वैसे ऑर्गेनिक ग्रेड में हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट है, एन यानी कि समर्थ स्टार्ट, पी यानी कि समर्थ पीक, और के यानी कि समर्थ एन। आपको समझ में आया होगा? शुरुआत समर्थ स्टार्ट के करेंगे, बीच में तारुण्य अवस्था में समर्थ पीक का यूज हो जाएगा,
और एंड में फल पक्व होते जाते हैं, तब समर्थ एंड का यूज। कितना सीधा सीधा सा है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं, बेसिक्स है। बेसिक कब यूज करना है? 3 बार यूज करना है। समर्थ स्टार्ट शुरुआत में, बाल्यावस्था में, समर्थ पीक तारुण्यावस्था में, और समर्थ एंड वृद्धावस्था में। समझ में आया? तो इसके डिटेल में अगर मैं जाऊंगा आगे, जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि समर्थ स्टार्ट कब देना है। जैसे कि हम सॉइल प्लस दे रहे हैं, सॉइल प्लस देते वक्त ही अगर सॉइल प्लस और समर्थ स्टार्ट कॉम्बिनेशन में देंगे तो बहुत बढ़िया, लागत भी कम लगेगी, एक ही बार हो जाएगा। समझ में आया? तो समर्थ स्टार्ट हम कब देंगे? शुरुआत की स्टेज में। तो जैसे ही फ्लावर्स आने चालू हो गए तो आपको समर्थ पीक पे जाना है। फ्लावर्स आने चालू हो गया तो समर्थ, यानी कि अगले महीने, सेकंड मंथ। और 1 साल का क्रॉप है तो 3 महीने के बाद, यानी कि 2 महीने, 3 फ्लावर्स आने चालू हो गया तो समर्थ पीक चालू करना है। समर्थ पीक तब भी आपको सॉइल प्लस क्यों देना है, यानी कि मैंने 3 बार बोला है, सॉइल प्लस और समर्थ पीक। कितने बार देना है? 1 या 2 बार दे दीजिए, 2 या 3 बार भी दे दीजिए, 2 या 3 बार भी दे दीजिए। समझ में आया? तो 2 या 3 बार समर्पित जितना देंगे वो बहुत इतना अच्छा हो जाएगा। और एंड एंड जब देना है, जब वो आपका क्रॉप फल का रूपांतर पक्व होने जा रहा है, तो आप समर्थ एंड का यूज कर सकते हैं। तभी भी आप सॉइल प्लस देना ही है, सॉइल प्लस के साथ समर्थ एंड 1, 2 या 3 बार आप दे सकते हैं। समझ में? समर्थ स्टार्ट 1, 2 बार, फूल यानी कि फ्लावर्स के स्टेज में समर्थ पिक चालू करना है 2 या 3 बार, और समर्थ एंड जैसे ही फल का कलर बदलना चालू होता है, क्योंकि कौन सा भी जो फल होता है पहले ग्रीन अवस्था है, हरा होता है, हरा होता है, और उसके बाद क्या होता है? वो हरा होता है पहले पहले, और उसके बाद वो होता है येलो कलर का होने चालू होता है, वो कलर चेंज होता है। तब फला आपको चेंज होता कलर, ग्रीन से कलर चेंज होना चालू होता है, तब आपको समर एंड चालू कर देना है। समझ रहे हो दोस्तों? बहुत बहुत इजी है, कुछ भी तो ये लॉजिक इतना ही है, ज्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। तारुण्यावस्था में समर स्टार्ट, तारुण्यावस्था सॉरी बाल्यावस्था में समर स्टार्ट, तारुण्यावस्था में समर पीक, और एंड में वृद्धावस्था में समर एंड। 1 या 2 बार 3 बार जितने भी आपको लगेगा उतने दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज द ग्रो अप। ग्रो अप इज अ टॉनिक, ग्रो अप इज ए टॉनिक। आपको पता है कि जब हमारी एक माँ गरोदर होती है, यानी कि बच्चा पैदा करती है, यानी कि प्रेग्नेंट होती है, तब जब 3 महीने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आपको पता ही होगा शायद, कि फोलिक एसिड का मात्रा चालू कर देते हैं। फोलिक एसिड की जरूरत होती है, क्योंकि एक बच्चा ग्रो हो रहा है। वैसे ही जैसे मैंने बताया ह्यूमन बीइंग और प्लांटेशन में कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे कली अवस्था आती है, कली यानी बर्ड्स आते हैं, तो कली का रूपांतर फ्लावर में होता है, फ्लावर का रूपांतर फ्रूट्स में होता है, यानी कि बच्चा वो पैदा कर रहा है, वनस्पति बच्चा पैदा कर रहा है। जैसे ही कली की अवस्था आती है, तब आपको ग्रो अप का स्प्रे करना है, समर्थ ग्रो अप का स्प्रे करना है। उससे क्या होगा? जो कली आती है, कली का रूपांतर फूल में होता है, फ्लावर में होता है। तो फ्लावर 2 तरह के होते हैं, एक मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। जैसे हमको भी बच्चा होता है, लेडीज को बच्चा होता है, लेडी को तो प्रेग्नेंट के बाद, तो एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, बच्चा होती है, बच्ची होती है। सेम वैसे ही तरह फ्लावर में भी 2 होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। लेकिन इसमें प्लांटेशन में तो फीमेल फ्लावर का ही रूपांतर फ्रूट्स में होता है। समझ में आया? फीमेल फ्लावर का ही रूपांतर फ्रूट्स में होता है, और मेल फ्लावर गिरते हैं नीचे, ऑटोमेटिकली गिरते हैं, ऑटोमेटिकली से ही प्रोसेस होती है। हमको क्या देखना है एज ए फार्मर, कि हमारे फसल में ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर की संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? जितनी फीमेल फ्लावर की संख्या ज्यादा, उतने फल की संख्या ज्यादा। ऑब्वियसली सेम ग्रोथ का काम होता है। एक तो कली होती है, कली को स्ट्रांग बनाती है, कली को, वो बच्चा पेट में है, प्लांटेशन प्लांट के
बचाव पेट में है, पेट में से बाहर आ रहा है, तो उसको स्ट्रांग बनाना है पहले। अगर कली स्ट्रांग होती है तो उससे फ्लावर स्ट्रांग निकलेगा। फ्लावर स्ट्रांग, अगर फीमेल फ्लावर स्ट्रांग निकलेगा तो उससे क्या होगा, वो फ्रूट जो निकलेगा वो स्ट्रांग निकलेगा। इसलिए ग्रो अप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो टॉनिक है। और ये कब स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, जब भी कली निकलती है, कली निकलती है तब, फ्लावर आने के बाद और एक बार, और फ्लावर से फ्रूट होते हैं तब एक बार। यानी कि मिनिमम 3 बार, 3 बार आपको स्प्रे करना है। कली, फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट होने के बाद आपको 3 बार स्प्रे करना है। समझ में आया? सीधा सीधा। और इसमें घटक क्या क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फोलिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया, फुल्विक एसिड, साइटोकाइनेस ऑक्सिन्स और हर तरह के विटामिन का एक मिश्रण होता है एक ग्रो अप। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधों के गर्भधारणा, हाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसकी गर्भधारणा के समय अहम रोल और 100% गर्भधारणा करता है। देखो दोस्तों, सेम एज ए ह्यूमन बीइंग होता है प्लांटेशन में, मादी फलों की संख्या बढ़ती है, फलों और सब्जियों के बढ़ते हमें आकार में लक्षणीय बढ़त होती है। ग्रोथ के छिड़काव के बाद फूलों में और फलों में पेशी विभाजन होती है, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होती है, तेजी से आती है, और पत्तों में अन्न की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है। इसका यूज कितना करना है, मात्रा कितने यूज करना है, 1.5 से 2 मिली पर लीटर पानी में स्प्रे करना है। 1.5 से 2 मिली पर लीटर पानी में स्प्रे करना है। समझ में? और एक बात बताता हूँ, ये सभी जो यूज करना है, सभी जो स्टार्ट, पीक, एंड या सॉइल प्लस या ग्रो अप, और भी जो कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे आए और आएंगे, ये सभी का यूज करना है दोस्तों सुबह 9 बजे से पहले। क्योंकि यहाँ जो इसमें जो कुछ घटक होते हैं वो नेचुरली क्रिएट किए हुए घटक होते हैं, और स्प्रे भी करना है 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद। धूप में इसका यूज करना नहीं है। और एक हमारे पास प्रोडक्ट है समर्थ स्पार्क। स्पार्क का यूज क्या होता है कि जब हम कोई भी स्प्रे करते हैं, कीटकनाशक यानी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स, जो कुछ यूज करते करना ही पड़ता है क्योंकि कीटक की संख्या ज्यादा हो गई है। जब यूज करते हैं तो आपने देखा होगा, जो कुछ पान होता है, पान के ऊपर व्हाइट 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 डॉट्स आपको दिखते हैं स्प्रे करने के बाद। यानी कि वो स्प्रे का कलर क्या व्हाइट या येलो होता है। तो स्प्रे करने के बाद स्पॉट, यानी कि अगर एक पान के ऊपर 100 स्पॉट देख रहे हैं, ठीक है, 2 स्पॉट के बीच में आपको जो पत्ते का कलर हरा, हरा जो कुछ कलर है हरा दिखता है। यानी कि 2 स्पॉट के बीच में आपने जो कुछ स्प्रे किया है वो लगा नहीं है। अगर उसके बीच में अगर पेस्टिसाइड्स होते हैं तो मरे नहीं है, एक बात। यानी कि एक तरह से टोटली स्प्रेड, आपका जो कुछ स्प्रे स्प्रेड नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है कि अगर पत्ते के नीचे पेस्टिसाइड्स है, क्योंकि हम स्प्रे ऊपर से करते हैं, पत्ते के नीचे तो स्प्रे जाने वाले नहीं, पत्तों की संख्या ज्यादा होती है। तो पत्ते के नीचे अगर पेस्टिसाइड्स होते हैं तो वहां आपका पेस्टिसाइड्स जाता नहीं है, तो वो मरते नहीं है। ये समर्थ स्पार्क क्या करता है कि एक तरह से स्प्रेड करता है टोटली। ये स्प्रेडर है, ये एक्टिवेटर है, ये स्टिकर का भी काम करता है। यानी कि बारिश के समय आप यूज करते हैं तो बारिश होने के बाद तो निकल जाता है, इसलिए स्टिक करता है। ये तीनों ही काम एक ही स्पार्क करता है। इससे क्या होगा, टोटली स्प्रे हो जाएगा। यानी कि आप स्प्रे करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो स्पॉट नहीं दिखेंगे। यानी कि एक यूनियनिमसली स्प्रेड हो जाएगा। और एक बात क्या होती है कि जो कुछ पान के आपने देखा होगा, रंध्र होते हैं, शिरा होते हैं उसके, आपने देखा होगा। वो शिरा होती है ना, उसके थ्रू से ये स्पार्क जो कुछ आपने स्प्रे कर रहे हैं वो सक करके नीचे वाले जो कुछ पत्ते का नीचे वाला भाग होता है, वहां वो सक करेगा। जो कुछ आपने स्प्रे किया है, वो पेस्टिसाइड हो, टॉनिक हो, कुछ भी हो, वो नीचे वाला सक करके नीचे वाले का पत्ता जो कुछ है वो भी भीगेगा। यानी कि जो कुछ आप स्प्रे कर रहे हैं नीचे भी जाएगा। अगर नीचे कुछ कीटक हो गए, फंगीसाइड्स फंगस होगा, वो भी सभी नष्ट हो जाएगा। और जो कुछ आपको द्रावण लगेगा,
स्प्रे करने के लिए कुछ आपको 100 लीटर पानी लगता है, 200 लीटर पानी लगता है। अगर 100 लीटर पानी लग रहा है तो पानी भी आपको कम लगेगा, आप स्पार्क का यूज करेंगे तो पानी कम लगेगा। 75 लीटर ही पानी लगेगा अगर 100 लीटर पानी यूज करें, और 200 लीटर पानी यूज करें तो 150 पानी में आपका टोटल स्प्रे हो जाएगा। अगर 200 लीटर पानी के लिए जो कुछ आप पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या टॉनिक्स यूज करें तो उसकी कामत लागत कम लगेगी। यानी कि आप 500 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो उसका खर्चा 350-400 में आपका खर्चा हो जाएगा, यानी कम लगेगा, आपको खर्चा कम लगेगा। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स या फंगिसाइड्स या और कुछ भी कोई स्प्रे कर रहे हैं तो इतना बढ़िया ये काम करेगा। इसकी लागत भी कम लगेगी, इसका खर्चा भी ज्यादा नहीं करना है आपको। जैसे इसका मैंने आपको बताया, स्पार्क ये शक्तिशाली स्टिकर है, स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, पेनिट्रेटर है, तीनों तरह से काम करने वाला क्लीनर स्प्रेडर है। पाउडर स्वरूप में होने वाले जो कौन से भी रोगनाशक, कीटकनाशक या टॉनिक फसल में पत्तों पर पूरी तरह से 100% चिपका कर रखता है और उन सभी को पत्तों को अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। मोरस्पार्क यानी कि रोगनाशक फसल की पत्तों की जैसे मैंने बताया, सभी नीचे की तरफ तक हो जाता है। बारिश के दिनों भी रोगनाशकों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। दोस्तों इसकी जो मात्रा है, सिर्फ 25 ml लगता है 100 लीटर पानी के लिए, सिर्फ 25 ml। अगर 100 ml का आपके पास बॉटल है तो 400 लीटर पानी में हो जाएगा, यानी कि लागत बहुत कम लगती है। दोस्तों इस तरह से करते जाएंगे तो हर एक को, जो किसान है उसके पास हम जाके सभी को यूनानिमसली अच्छी तरह से सभी को शिक्षा दे देंगे, समझा के दे देंगे। और मैं तो बोलता हूँ जो किट उनको बेच रहे हैं, जो भी किट में सभी वो आ जाएंगे। मैं जो आज अभी जो बताया, सॉइल प्लस, स्टार्ट पीक एन, ग्रो अप और स्पार्क, इस सभी किट में आ जाएगा और सभी आपको ये बता देंगे। और फसल में ज्यादा वो हरा भरा हो जाएगा। टॉनिक्स यूज करने के बाद फूल और उसके जो कुछ फसल आ जाएगा, फल आ जाएंगे, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना खुश है। मैं गारंटी के तौर पे बता दूं, गारंटी के तौर पे जो कुछ आज उसको 100% मिल रहा है तो 200% से ज्यादा उसको दिखेगा, वो दिखेगा, इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा। वो खुशी देख के हमारा एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर खुश हो जाएगा। ये मेरा वादा है, गारंटी है। जो भी आज जो इनकम हो रहे हैं वेजिटेबल्स में, 2 या 3 गुना ज्यादा जो अभी खर्चा कर रहा है उसका कम 50% में खर्चा हो जाएगा और उसका जो फसल है बढ़ेगा, 2 या 3 गुना ज्यादा उसकी फसल बढ़ेगी, यानी कि उसका इनकम 2 या 3 गुना ज्यादा आ जाएगा। कितना वो खुश हो जाएगा, कितना खुश है। कम लागत तो कम पड़ेगी और जो भी कुछ फसल आएगा वो हेल्दी आ जाएगा, फसल आ जाएगा, हेल्दी आ जाएगा। और हम जो खाना खाएंगे वो हेल्दी खाना खाएंगे। इसलिए दोस्तों हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बोलता हूँ, हर एक के पास जाइए, समझा के दे दीजिए, प्लान बता दीजिए, मीटिंग ले लीजिए, मीटिंग के पास जाके उनको बता दीजिए। शायद उनको पता नहीं होगा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, और बताने के बाद समझ में आएगा। और मैं गारंटी के तौर पे बताता हूँ, वादा करता हूँ कि 1 साल के बाद जहां भी आप काम कर रहे हैं, अभी एक गांव में अगर 500 फार्मर्स है, 500 किसान है, अभी आप 10-20 लोगों के पास जाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद वो 500 के 500 किसान आपके पास आएंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और ये 500 किसान एक ही बार नहीं आएंगे, हर बार, हर बार। यानी कि ये रिकरिंग बिजनेस है दोस्तों, एक रिकरिंग बिजनेस है। हर बार, हर साल, हर साल 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद और एक बार, और एक बार ये लोग आ जाएंगे। और सिर्फ एक ही बार आपको किट लेना है किसान भाई को, और जो भी लगेगा वो स्पार्क लगेगा, यूज करने के बाद उसको ग्रोअप लगेगा, स्टार्ट पिक इन लगेंगे। एक एक बॉटल, एक एक बॉटल हमारे जो कुछ फ्रेंचाइजी उस टाइम उस तरफ गांव में होंगे, वहां से वो खरीद हो जाएंगे। आवाज आ रहा होगा तो ये हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये इतना 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 बढ़िया मार्केट हो जाएगा। अगर एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर 50 गांव में जाता है तो देखिए, ये गांव में 50 फार्मर्स और 50 गांव में जाएंगे तो 2.5 लाख कस्टमर जाएगा। करोड़ों रुपीज इनकम, रिकरिंग करोड़ों रुपीज इनकम, हर साल करोड़ों रुपीज इनकम रिकरिंग के तौर पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सकता है। ये छोटा सा ये पौधा लगाएंगे,
पौधा लगाएंगे, हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एक 10-12 हम किसान करेंगे, तो आज आपको नहीं दिखेगा, 1 साल के बाद करोड़ रुपए का इनकम आप 100% का हो जाएगा। और जहां भी कैसे भी जानकारी लगेगी आपको, हम आपके साथ हैं। कहाँ भी लगेगी, तेलंगाना में लगेगी, छत्तीसगढ़ में लगेगी, महाराष्ट्र में लगेगी, कर्नाटक में लगेगी, उड़ीसा में लगेगी, कहाँ भी लगेगी, तो हम आपके साथ हैं। झूम लेंगे, पर्सनल किसान की मीटिंग लगेगी तो वो लेंगे, लेकिन ये बदलाव हमारे प्रधानमंत्री जी को लाना है। और माय समर्थ एक उसमें तो छोटा सा काम लगेगा आज, लेकिन 1 साल के बाद टोटल इंडिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम हम करेंगे। और टोटल बदलाव जो कुछ दिमाग में मन में लोगों को चल रहा है, ये करेंगे, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये 100% सभी को अच्छा फसल आ जाएगा। अच्छा फसल आ जाएगा, एक ही नहीं, वो लागत कम लागत से अच्छा इनकम भी आ जाएगा, वो खुशहाल रहेंगे। और हर एक किसान के पास, मुझे मैं गारंटी के तौर पर बताता हूँ कि जो कुछ खर्चा करने जा रहे हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बताऊं करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर हम कमाएगा, लेकिन जो कुछ फार्मर है, किसान है, अगर 10-12 वो किसान जोड़ेगा, तो जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनको लगेंगे, जो भी लगेंगे, तो आगे जाके खुद के जेब से वो नहीं खरीदेगा। इतना इनकम, मिनिमम इनकम उनको माय समर्थ कंपनी से किसानों को, हर एक किसान को आ जाएगा। यानी कि उनकी खेती जीरो बजट पे चलेगी, उनकी खेती जीरो बजट पे चलेगी। कुछ भी लगाने के लिए पैसा खुद के जेब से नहीं लगाना है, माय समर्थ के टीम के जो कुछ इनकम होगा वो वही लगेंगे। और जो कुछ उनको इनकम आ जाएगा फसल का, वो 100% उनका इनकम रहेगा, 100% इनकम रहेगा। ये वादा करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जो भी जानकारी लगेगी, मैं आपके साथ हूँ, कंपनी आपके साथ है, और ये बड़ा करने के लिए आपका योगदान है ही। और इसके योगदान और बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। और जो भी जानकारी लगेगी बात करते जाएंगे, और ये बदलाव लाने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग तैयार रहेंगे। और ये वादा करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय माय समर्थ। थैंक यू वेरी मच सर।